ओम शांति। सभी भाई बहन खुश राजी हो? पहले खुश रहते हैं या राजी रहते हैं? पहले क्या करेंगे? पहले राजी रहेंगे फिर खुश रहेंगे, या खुश रहेंगे तो राजी रहेंगे? क्या बोलो? पहले राजी। जो हर बात में जो राजी रहता है वो सदा खुश रहता है। एक है खुश रहना, एक है सदा खुश रहना। हमारा बाबा का नाम ही है सदा शिव, सदा कल्याणकारी। तो हमको भी हर बात में सदा कल्याणकारी बनना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में देखें तो क्लासेस तो पता नहीं सारे दिन में 3-4 क्लासेस करते होंगे। सवेरे का करते हो? फिर आज सुना था आज दिन को भी किया, 9 बजे शायद क्लास किया। फिर अभी भी पहेली सुनी। पहेली जब पूछते हैं तो पहेली में तो ये होता है, ये पहेली सुनाए आप उत्तर दो। ये पहेली भी सुनाता है और उत्तर भी सुनाता है। पहेली में ऐसे इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुरली तो सभी सुनते हैं। ये पहेली पूछे और आप उत्तर दो। बाकी पुरुषार्थ तो हम सभी कर रहे हैं ना। पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। पुरुषार्थ कब कंप्लीट होगा? हमारा लास्ट पुरुषार्थ क्या है? उसका एम क्या है बताओ? कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना हमारा पुरुषार्थ का लास्ट है। कर्मातीत बनने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है? कर्म करो और अतीत हो जाओ। हम रोज़ सुनते हैं न्यारे बनो, अभी भी सुनाया, न्यारे बनो प्यारे बनो। पहले क्या बनो? प्यारे बनो कि न्यारे बनो? पहले क्या करो? पहले न्यारे बनो तो प्यारे बन जाओगे। प्यारे बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं। ऐसे किसी को कोई कहता है मुझे ज़रा प्यार तो करो, ऐसे कहा किसी ने? प्यार तो आपे ही हो जाता है ना। लेकिन जो न्यारा बनता जाएगा वो प्यारा बनता जाएगा। हम लोगों का जो पुरुषार्थ है उसमें हम सभी को देखना चाहिए कि हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कि हमारी 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा की तो हम लोग करते ही हैं, योग भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं। लेकिन चारों सब्जेक्ट में हमारी प्रत्यक्षता क्या होती है? ज्ञान अगर हम सुनते हैं, ज्ञान जिसने ठीक ढंग से अटेंशन से सुना उसकी धारणा ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ज्ञान का जो प्रत्यक्ष फल है, एक तो वो समझदार बनता जाएगा, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जितना बुद्धि में ज्ञान होगा तो कर्मों का ज्ञान हमारे बुद्धि में आ जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो बाबा सुनाता है। तो प्रैक्टिकल देखें, हमारे जो श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका फल जो है वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर हम लोगों से कोई ऐसा विकर्म हो जाता है तो उसकी रिजल्ट हमारे सामने होती है। कहते हैं ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं मैंने कौन सा गलती कर जो बाबा ने मुझे सज़ा दे दी। ज़रूर हमसे कोई न कोई मनसा वाचा कर्मणा ऐसी भूल हुई है, तभी तो मुझे उसकी रिजल्ट मिली। तो जितना जितना हम ज्ञान अच्छी तरह से बुद्धि में होगा तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती जाएगी। मन वचन कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनते जाएंगे। और पावरफुल, अगर हमारा योग अच्छा है तो हमारी पावरफुल स्टेज होगी। हमारी मानसिक स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। अगर हमारा मन पावरफुल नहीं है तो मन का प्रभाव तन पर भी आता है। जिस दिन आप देखो मन आपका ढीला है, अलबेला है, थका हुआ है, तो उस दिन क्या ख्याल आता है? चलो आज छुट्टी करते हैं, आज छुट्टी करते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं। ये क्या है? क्लास में तो मुझे जाना है। अगर आएंगे तो भी उसी मनसा पावरफुल से नहीं आएंगे।
तो जितना जितना बाबा कहता है मनोस्थिति अच्छी रहती है तो परिस्थिति को पार करना सहज होता है। अगर मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो परिस्थिति को पार करना भी मुश्किल होता है। और अगर हमारी धारणा अच्छी है तो जिसकी धारणा अच्छी होगी उसका बोल चाल और चेहरा तीनों अच्छे होंगे। बोल भी अच्छा होगा, चाल भी अच्छी होगी, और बाबा कहते हैं उसका चेहरा भी हमेशा खिला हुआ होगा। कैसे पता चले कि मेरी इस फलाने की धारणा अच्छा है? कोई दिखाई थोड़ी देता है, धारणा तो गुप्त है ना। परंतु उसका प्रत्यक्ष फल यही होता है कि हमारी चाल बोल, हमारा बोल जो होता है ना, कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कहते हैं अरे मेरे से भूल हो गई। क्यों बोला? इसका मतलब मेरा कंट्रोल नहीं रहा। तो इसलिए जिसकी धारणा अच्छी होगी उसका बोल चाल और कर्म, उसकी जो चेहरा होगा वो चमकता होगा। लोग हमेशा हमारा चेहरा देखते हैं तो कहते हैं आप तो सदा खुश रहते हो। खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि प्राप्ति है, पावरफुल है। अगर हम निर्बल बन गए, कमज़ोर हो गए, थोड़े चेहरे में थोड़ी मुरझाहट आ गई तो वो भी लोगों को दिखता है। पूछते हैं क्या बात है? किसी का मूड खराब होता है, पता चलता है नहीं चलता है? उसे पूछो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, कभी नहीं मानेगा, ना ना मेरा मूड नहीं ठीक है। मूड ठीक नहीं है तो बोलचाल भी ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है तो आप बात भी ठीक नहीं करते हो, तो पता चल जाता है। अगर सेवा हम अच्छी करते हैं तो सेवा करने से क्या होता है? उसका प्रत्यक्ष फल है मेवा। कहते हैं ना, करो सेवा खाओ मेवा। कौन सा मेवा? कौन सा मेवा? ये जो खाते हो फल फ्रूट, आज अमरूद खाया, आम खाया, केला खाया, वो तो खाते ही रहते हैं। बोलो। बाबा कहता है सेवा का मेवा है खुशी, शक्ति। सेवा करने से क्या मिलता है? हमको खुशी होती है। देखो देखो, जिस दिन हम अच्छी सेवा करते हैं ना, उस दिन खुश रहते हैं और ऐसे लग रहा है हमको कुछ मिला है। तो इसीलिए चारों सब्जेक्ट हमारी अच्छी हो। और सबसे मुख्य बात है पुरुषार्थ में श्रीमत पर चलना। बाबा रोज मुरली में कहता है ना, बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। जितना श्रीमत पे चलेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। हमारी मनसा कभी फालतू नहीं जाएगी, मनसा में कभी किसी के लिए बुराई नहीं आएगी, मनसा में कभी ईर्ष्या नहीं आएगी, वचन में भी कभी किसी से बुरा शब्द भी नहीं निकलेगा, और कर्म भी अच्छे होंगे, एक नेचर बन जाती है। लेकिन अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कहीं मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, तो फिर क्या होता है? वो हमारी श्रीमत में मिक्स हो जाता है। तो वो श्रीमत से जो ताकत मिलती है वो ताकत नहीं मिलती है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का ये साधन है। और तीसरी बात, पुरुषार्थ में बाबा हमेशा कहता है बच्चे अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। कहीं होते हैं ना, दूसरे को देख तो ये तो देखो सवेरे उठता ही नहीं है, ये तो देखो सवेरे उठता ही नहीं है, ये फलाना जो है ये तो ऐसे करता है। किसी को मत देखो। किसी को देखेंगे कभी पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। अपने को देखो। बाबा रोज़ मुरली में क्या कहता है? रोज़ अपनी जांच करो। दूसरे को देखने से क्या होता है? दूसरे की कमज़ोरी देख ली, उसका अवगुण देख लिया, फिर क्या होता है? उस अवगुण से वो विचार चलते हैं, पर चिंतन चलता है, उसके बारे में उल्टे उल्टे विचार आते हैं, तो अपने को ही नुकसान होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को सदा क्या करना है? हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। अगर आप किसी के लिए शुभ सोचेंगे
तो शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाले को रिटर्न में भी शुभ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए शुभ भावना रखते ही नहीं है, समझो कोई आपसे नहीं बोलता है, आपसे रूठ गया है, नाराज़ है, उसको बोलो कुछ भी नहीं, बोलेगा वो नहीं मानेगा, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ भावना देते जाओ देते जाओ देते जाओ, आखिर वो बदल जाएगा। ऐसा मैंने करके भी देखा है। तो इसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखने से दूसरों भी बदल जाएंगे और हम भी बदलेंगे। जैसे हम कहते हैं पहले खुद तो बदलो, आया मुझे बदलने। किसी को भी कुछ शिक्षा दो, कोई बताओ भाई तुम्हारी ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, तो कहेगा बड़ी शिक्षा, मेरे को पता है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान है। ये देह अभिमान है ना, देह अभिमान वाला अपनी गलती मानेगा नहीं, हमेशा दूसरे को दोषी ठहराएगा। इसने किया ना, मैंने थोड़ी किया, इसने बोला तो मैंने भी बोल दिया। तो बाबा हमेशा कहता है बच्चे किसी को मत देखो, देखना है तो अपने को देखो। रोज़ बाबा की मुरली में आता है अपनी जांच करो। क्या जांच करो? हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार। मन की जांच करो कि क्या मन मेरा एकाग्र है, बुद्धि मेरी दिव्य बुद्धि है, संस्कार मेरे जो तमोगुणी बन गए हैं वो सतोगुणी बन रहे हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे फिर वैसा ही कर्म करेंगे। तो हमको सतयुग में जाना है, देवता बनना है, देवता हमारे संस्कार होने चाहिए ना। हमारा चेहरा हो तो आपको के कोई देखे तो उसको लगे अरे ये तो जल्दी जैसे देवता है, एकदम शांत, एकदम शीतल, एकदम ठंडा, कभी गर्म नहीं होता, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी चिल्लाता नहीं है, कभी रड़ी नहीं मारता है। तो कहते हैं ना भाई ये तो हमेशा ही शांत रहता है, ये तो कभी आवाज़ भी नहीं इसका सुनाई दिया। तो प्रैक्टिकली हमारे चेहरे से वो दैवी गुणों की भासना आनी चाहिए। इसीलिए जो अपनी जांच करता है वो परिवर्तन होता है। और दूसरे होते हैं जो अपनी गलती कभी रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, कितना भी बोलो कहेंगे नहीं नहीं मैंने थोड़ी गलती की, उसने की। तो रियलाइजेशन पावर नहीं है तो परिवर्तन शक्ति नहीं होगी। कहीं कहते हैं ना मेरा फलाना संस्कार तो बदलता ही नहीं है, मेरी फलानी कमज़ोरी तो कभी बदलती ही नहीं है। इसका मतलब कि हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि ये मेरी गलत है, ये गलती है, तो मैं अपने को रियलाइज़ करूँगी और अपने को परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी। और हम आए किस लिए हैं? अगर हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं तो लक्ष्य तो हमारा परिवर्तन होना है ना। ये तो पता है ना भाइयों, क्या बनना है? क्या बनना है? बोलो। देवता बनना है ना। बस अब कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता नहीं बनना है। वो तो कह ठीक है सूर्यवंशी बनना है। तो जितनी गलती को रियलाइज़ करते जाओ तो परिवर्तन होता जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान में हम बहुत बातें सुनते हैं, रोज़ ज्ञान सुनते सुनते सुनते, कहीं कहते हैं हम ज्ञान सुनते सुनते तो बहरे हो गए। बहरे होने का मतलब सुनते हुए सुनते ही नहीं है। अरे किसी का भी छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो चाहे कोई भी हो, हर एक की सुनो। सीखने की भावना स्टूडेंट में होती है। जो अपने आप को ये समझता है कि मैंने तो सब कुछ सुना है, अरे पाया थोड़ी है। अगर कोई ये थोड़ी कहेंगे कि मैं संपन्न बन गया हूँ। जब 16 कला संपूर्ण बन जाओगे फिर थोड़ी मुरली सुनोगे। सतयुग में मुरली सुनोगे? सतयुग में क्या करोगे? सतयुग में तो बाबा कहता है बच्चे ना मुरली सुननी है ना अमृत वेला करना। उसको करना है तो संगम पे ही करना है। तो पुरुषार्थ का टाइम भी ये है, प्राप्ति का टाइम भी ये है।
इसीलिए बाबा ने इस संडे की मुरली में कहा था कि कभी अपनी लिस्ट निकालो कि हमने बाबा से क्या क्या पाया, क्या क्या प्राप्ति की। आप लोगों ने तो नहीं निकाली होगी, आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। मुरली में बोला था ना बाबा ने, याद है कि हमको यहाँ आने के बाद क्या क्या प्राप्ति हुई है, तब तो चल रहे हैं, लेकिन उस प्राप्ति की लिस्ट बनाओ। सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला, प्यार मिला, अलौकिक परिवार मिला, इतना बड़ा संगठन मिला, और आप सब तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप ओआरसी में आ गए। ओआरसी में रहने की आप लोगों को छुट्टी मिल गई, सरेंडर हो गए। भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, लायक से तब तो किया ना। भले हम अपने को लायक नहीं समझते हैं, हम समझते हैं नहीं भाई मेरे में कोई लायक नहीं। बाबा ने अगर कुछ तो देखा होगा, कोई विशेषता तो होगी। कोई भी आत्मा विशेषता से खाली नहीं है, कोई न कोई उसमें गुण है, कोई न कोई विशेषता है, इसीलिए वो बाबा का बच्चा बना है। आज भी बोला ना उसने मुरली में, अभी जो पहेली सुनाई, बाबा का बच्चा बनना मतलब माया से बच जाना। बाबा के बच्चे बने तो माया से बच गए, नहीं तो पहले ना माया का पता ना बाबा का पता। हमको पता था माया क्या होती है, अज्ञान काल में हम माया पता है किसको बोलते हैं, धन को। वो धन को माया समझते हैं। मेरा नाम माया था, आप सभी को पता है ना। बाबा ने मेरा नाम गीता क्यों रखा, क्योंकि बाबा को ये नाम पसंद नहीं। क्योंकि लोग तो समझते हैं जिसके पास धन दौलत है, ऐश है, कहते हैं बड़ा माया है, इसके पास बड़ी माया है तो धन दौलत विनाशी चीज़ है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे बने तो हम माया से बच गए। आती है कभी कभी दर्शन तो देती है, और अभी माया को पहचान लिया है, उसको पता है कि ये माया को मैं जाऊंगी तो भी ये पहचान लेगी। पहले स्थूल रूप में आती थी, अब सूक्ष्म रूप में आती है, और वो सूक्ष्म रूप ऐसा धार के आती है जो आपको पता ही न चले। जैसे बिल्ली आती है ना, अंदर घुसती है, दूध पीना शुरू करती है, ढक्कन का आवाज़ होता है, तब पता चलता है। हमको भी माया जब धोखा देती है, या कोई हमारे से ऐसी बोल निकलता है, अरे ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, फिर उसके बाद होश आता है। तो प्रैक्टिकली जीवन में हमको 4 बातें याद रखनी चाहिए। बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु तो है ही ना। बाप का आज्ञाकारी बच्चा, टीचर का ईमानदार बच्चा, और सतगुरु का क्या कहेंगे, अगर देखा जाए तो सतगुरु की आज्ञा कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा माने माते। बाप का फरमान, टीचर की पढ़ाई, और बाबा कहता है टीचर की ऊंचे से ऊंचा टीचर हमको इतना ऊंच बनाता है, ऊंच पढ़ाई देता है। और सतगुरु की आज्ञा, कि अगर हम तीनों चीज़ें सदा याद रखें कि वो बाप, टीचर, सतगुरु है, तो हम आज्ञाकारी भी बन के रहेंगे, हम ईमानदार भी बन के रहेंगे, और सदा बाबा के फरमान पर भी पालन करेंगे। गीत भी है, फरमान पर नहीं चलेंगे तो अरमान रह जाएगा। जो बाबा फरमान करता है, सबसे बड़ा फरमान बाबा का क्या है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो। ये सबसे पहला फरमान बाबा हर मुरली में देता है, और इस फरमान को पालन करने से हमारी जीवन में कहीं कमज़ोरियाँ ख़त्म होती है। देह अभिमान से तो गुस्सा भी आता है, मूड भी खराब होता है, बहुत कुछ होता है। इसीलिए देह अभिमान का जो विकार है, यही सबसे खराब है। तो देही अभिमानी बनने का हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो देही अभिमानी जितना बनेंगे उतना बाबा की याद भी अच्छी होगी, योग भी अच्छा लगेगा। बैठेंगे और बस एकदम कनेक्शन हो जाएगा,
क्योंकि जब तक आत्मा निश्चय नहीं किया, देही नहीं बने, देह को नहीं भूलेंगे, तो बाबा कैसे याद आएगा। इसलिए रोज़ मुरली में कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो और माम एकम याद करो। रोज़ आती है ये मुरली, इसका मतलब रोज़ हमको बाबा का फरमान है तो याद करना चाहिए बाबा ने आज मुरली में कौन सा फरमान किया। उस फरमान पर हम चलेंगे तो प्राप्ति प्राप्ति है। अगर फरमान को पालन नहीं करेंगे तो अरमान रह जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग तो बहुत क्या कहेंगे ना, अन्य अन्य बच्चे हैं, बाबा के विशेष बच्चे हो, इसीलिए आप लोगों को क्लास कराने में सोचते हैं कि क्या सुनाएं। ORC वाले तो भरपूर है, लेकिन फिर भी भरपूर आत्माओं को और भरपूर करो, और भरपूर करो। जितने भरपूर होंगे तो दान भी अच्छा करेंगे, दूसरे को ज्ञान भी सुनाएंगे और खुद भी संतुष्ट रहेंगे। भरपूर होंगे तो संतुष्ट है, अगर भरपूर नहीं है तो असंतुष्टि आती है। इसीलिए बाबा कहता है सदा संतुष्ट रहो, सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो और शीतल रहो। गरम कभी नहीं होना चाहिए। अज्ञानी लोग तो गर्मी मिनट मिनट में छोटी छोटी बात पर एकदम से चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने सिखाया, बच्चे तुम आत्मा का धर्म क्या है? शांति। कोई कुछ भी बोले आप चुप रहो। ये वो बोल रहा था ना तो मैं ज़रूर बोलूँगा ना, नहीं, बाबा कहता है तुम्हारा धर्म शांति, जैसा धर्म वैसा कर्म। अच्छा, ओम शांति।